कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक दिगंबर जैन समाज परदेशीपुरा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन जिनवाड़ी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुनि दीक्षा प्राप्त करने के बाद तीर्थंकर को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात सांसारिक जीवों को अहिंसा परमो धर्म की सीख देते हुए पवित्र आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर निर्वाण के मार्ग में लीन हो जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 से 31 मई तक संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव, श्री गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 5 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, उत्तर रूप, जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक के मनोरम दृश्यों को देखने के बाद आज की शेष श्रृंखला में हम आपको दिखाएंगे तीर्थंकर प्रभु के ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक की मांगलिक झलकियां। मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 से 31 मई तक संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की 5वीं श्रृंखला में ज्ञान कल्याणक झलका सारा लोक एवं अंतिम दिन तीर्थंकर प्रभु को शाश्वत विदाई दी गई। प्रातःकाल में प्रभु को स्मरण करते हुए श्रावकों ने कलश ढराकर श्री जी का जलाभिषेक किया। एवं शांति धारा कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम सेनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं प्रज कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते पिछड़ा से दोषकम सद्य तेज मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथ शांतिकर सर्वविघ्न प्रणाशना सर्व अमृत। नित्य नियम पूजन में धर्म लाभ लेते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान में उपस्थित होकर जिनेन्द्र देव को अर्घ्य अर्पित किए। सर को अब तक समझाता है मुझको दर्शाय प्यार की मिलता होगा ये दीप समर्पण करके मैं श्री और जीवन में रोता बाकी छोड़ी सभागार में गुरुवर सत्संग के आगमन होने पर श्रद्धालुओं ने चित्र अनावरण की मांगलिक प्रक्रिया को गति प्रदान की एवं मुनिश्री के पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। श्रद्धा भाव से ओतप्रोत त्याग वृत्तियों ने श्री जी को शुद्ध शाकाहारी एवं सात्विक आहार दान प्रदान करने के लिए अपने घरों में चौके लगाए। इस पावन अवसर पर श्रावक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए प्रभु के लिए प्रसाद बनाते हैं। हाथ कमंडल बगल में पीछे मन में संयम धार, चले मुनिराज चले मुनिराज चले मुनिराज चले मुनिराज। पड़गाहन को हम है खड़े, पड़गाहन को हम है खड़े, मन में भरे श्रद्धा। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में धर्मानुरागी बंधुओं ने गुरुवर के साहित्य का विमोचन किया।
ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दिन समवशरण महामंडल की रचना की जाती है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जहाँ तीर्थंकर प्रभु ने विराजमान होकर अपने शिष्यों को प्रवचन दिए थे, जिन उपदेशों को सुनने आए समस्त जीव जंतुओं ने महामंडल में अपना स्थान ग्रहण किया। संध्या काल में महाआरती शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। प्रभु की आरती करते श्रद्धालु भक्ति के रंग में पूर्ण रूप से सराबोर थे। दियों की तेजस्वी लौ महाउत्सव की छटा को और भी मनमोहक बना रही थी। ज्ञान कल्याणक की मनोरम बेला में आयोजित हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आनंदमय नृत्य करते हुए कलाकार धर्म प्रभावना कर रहे थे। सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेदवा कर मंदिर में खोला, सारा भेदवा कर मंदिर में खोला। अगर करनी है घरों की चर्चा, अगर करनी है घरों की चर्चा, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है, मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए। चांदी के पायल 800 की साड़ी, खीर कब पकाई मंदिर में गाया हो, खीर कब पकाई कब हलवा खाया, सारा गाना कर मंदिर में गाया, सारा गाना तो पूजन की। ज्ञान कल्याणक के बाद तीर्थंकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत भगवान ऋषभदेव तपस्या करते हुए जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान की निर्वाण की क्रियाओं को मोक्ष पूजन हवन के माध्यम से संपन्न किया गया। प्रतिष्ठाचार्य जी ने मंत्रोच्चारण के माध्यम से समस्त विधियों को पूर्ण कराया। मोक्ष के महत्व का अपने श्रीमुख से उल्लेख करते हुए गुरुवर ने श्रद्धालुओं को मार्मिक प्रवचन सुनाए और जीवन का सुचारू रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित भी किया। घर कारागृह बनिता बेड़ी और कई जगह तन कारागृह भी। शरीर भी एक प्रकार का वह जेल है जिसमें अनादि काल से आत्मा रह रहा है। आप शरीर हैं कि शरीर से भिन्न और भी कुछ हैं कि शरीर है। 3 प्रकार की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है वो कहलाता है बहिरात्मा,
जिसने शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मान लिया वो कहलाता है अंतरात्मा, और जिन्होंने आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है ऐसा जीव कहलाता है परमात्मा। तो परमात्म पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया ऐसे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा हुआ करते हैं। अब हमारी तुम्हारी बारी है कि हम कौन से आत्मा हैं, बहिरात्मा है कि अंतरात्मा। यदि हमने शरीर को ही आत्मा माना और शरीर के ही परिवर्तन में, शरीर के ही जन्म मरण में और शरीर के ही जो भी कुछ प्रतिक्रिया है उसमें ही यदि अपनेपन का श्रद्धान हमारा है तो हम बहिरात्मा हैं। अगर शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, ऐसी आस्था हमारी मजबूत होती चली जा रही है तो हम अंतर आत्मा हैं। यहाँ पर पेपर स्वयं को लिखना है और स्वयं को जांचना है। कोई दूसरा आपका पेपर यहाँ पर जांच ही नहीं सकता। करंट और माइक दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? बोलो जल्दी से। अलग अलग हैं, क्योंकि दिखता तो एक ही है। करंट तो एक है, चाहे वो आपके पंखे में हो, कूलर में हो, चाहे माइक में हो, चाहे बल्ब में हो। भले अलग अलग कार्य देखने में आ रहा है किंतु करंट तो सब में एक ही है। इसी तरह नाना जीव इस धरती पर हमें देखने में आते हैं किंतु सब में वह एक आत्मा है जिस शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए और 24 तीर्थंकर और अनंत भव्य आत्माओं ने पुरुषार्थ किया और सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। वास्तव में मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, लेकिन मोक्ष वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसार के सारे दुखों से छूट जाना, उसे हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? सारे दुखों से छूट जाना। प्रत्येक प्राणी संसार का दुखों से मुक्ति चाहता है और दुखों से मुक्ति चाहने का के बाद जो पुरुषार्थ किया जाता है और वह जीव जब सारे के सारे जो कर्म थे जो कि दुखों के कारण थे ऐसे कर्मों को छोड़ देता है तो मुक्त अवस्था को यानी सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। हम सबको भी वही पुरुषार्थ करना है, आज नहीं तो कल करना है, किंतु यह शरीर ही वास्तव में दुख का कारण है। अमृत प्रवचन सुनने के बाद श्रावकों ने मृग मुद्रा से हवन में पूर्ण आहुतियां प्रदान की। धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म प्रेमी बंधु अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। ओम सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ति अपना संस्कार भवतु अपना पुराश्रम भवतु समाधिवर्णम भवतु। चलिए सत्कर्मणे ओम ब्राह्मणे ओम अनानीश्वराय ओम कृष्णाधिपते निधते वैष्णवर हाथ जोड़ लेंगे। शिवा श्री चरणों में हम शरीर का सिर को झुका के बारंबार बोलो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महोत्सव की शेष श्रृंखला में गुरुवार सत्संग के सानिध्य में गजरथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में उमड़ता श्रद्धालुओं के सैलाब को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण नगरवासी प्रभु चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हों।
तत्पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने मंगल कलश स्थापित किए एवं मुनिश्री की असीम अनुकंपा से श्रद्धालुओं ने मंदिर जी में प्रवेश कर नवीन वेदी पर जिन प्रतिमाओं को स्थापित किया। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है। मोक्ष ज्ञान और मुक्ति का हर सार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, जहां संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में 26 से 31 मई तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव, श्री गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की मार्मिक झलकियों को। दर्शकों, कार्यक्रम की शेष श्रृंखला में आज आपने भगवान आदिनाथ के ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक के दृश्यों को अवलोकन किया। दर्शकों, हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी के साथ अब वक्त है आपसे आज्ञा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष अन्य किसी विशेष आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक दिगंबर जैन समाज परदेशीपुरा एवं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति।